नमस्कार, सभी को प्रणाम। हम आपको योग के बारे में जो जानते हैं वो बताएंगे। जैसे एक प्रार्थना है, उसका प्रैक्टिकल ये योग है। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। इसमें हम नाम लेते हैं उनका। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम ही से पाए हम। तो हम ध्यान में जाते हैं तो विद्या का वरदान में हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। उससे हम प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं और आदरणीय रहते हैं। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो गुरुओं को हमें थोड़ा समझना है। जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर विद्यालय के गुरुजन होते हैं और फिर आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो जो हमारे माता पिता हैं वो हम हमेशा हमारा भला चाहते हैं। वो हमसे कुछ नहीं चाहते, वो हमारा भला चाहते हैं। उनकी इच्छा रहती है कि ये बच्चे स्वस्थ रहें, प्रत्येक कार्य में सफल रहें और आगे बढ़ें। तो वो उस इच्छा को गुरु कहा गया है। ऐसे ही हमारे विद्यालय के गुरुजन होते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि ये बच्चे सफल रहें, देश का भविष्य उज्जवल हो और ये स्वस्थ रहें। और ऐसे ही हमारे आध्यात्मिक गुरुजन है, वो भी यही चाहते हैं। यानी जो भला चाहने की जो इच्छा है उसको गुरु कहा गया है। तो वो भी इस योग से हमें मिल जाती है। जैसे योग के लिए हम और हमारा ये दो जीवन के आधार बताए गए हैं। इसमें हमारा शरीर होता है और शरीर के अंदर जो हम होते हैं उसको आध्यात्मिक कहा गया है। और उस हम के लिए ही योग परंपराएं हैं। जैसे मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना। मंदिर का अर्थ है अपने मन के अंदर चले जाना और मस्जिद का अर्थ है अपने मन की जिद को रोक लेना। यानी ये भी इसी योग में आ जाती है दोनों। योग के लिए 8 स्टेप बताई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सिद्धि। तो यम में आता है जो भी हमारे लिए अनुचित है उसको छोड़ देना। जो शरीर के अंदर जो हम होता है, जो आध्यात्मिक आधार होता है, उसके लिए जो भी अनुचित है उसको छोड़ देना यम में आता है। फिर नियम में आता है उसके लिए जो भी उचित है, अच्छा है, उसको अपना लेना अपनी दिनचर्या में, वो नियम में आता है। फिर आता है आसन। तो आसन जिस स्थिति में हम योग करते हैं उस स्थिति को, उस पोजीशन को आसन कहा गया है। जैसे अभी हम बैठे हैं सुखासन में, एक दो और है जैसे वज्रासन है, सिद्धासन है, उनको आसन कहा गया है। फिर आता है प्राणायाम। तो जैसे ही हम इस आसन में बैठते हैं तो हमारे शरीर पे हमारा नियंत्रण हो जाता है। उस नियंत्रण को कहा गया है प्राणायाम। फिर आता है प्रत्याहार। तो जैसे ही हम योग करते हैं नियमित, तो प्रत्येक आहार के प्रति हम जागरूक होने लग जाते हैं। फिर अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही पढ़ते हैं, अच्छा ही लिखते हैं, अच्छा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। तो उसको कहा गया है अच्छे अच्छे करने को प्रत्याहार। उसके बाद आता है धारणा। तो धारणा में जैसे मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां पे हमारी भावना, मान्यता हो जाती है कि यहाँ पे ईश्वर है। तो उस ईश्वर को है ऐसा धारणा हो जाती है हमारी, तो उसको कहा गया धारणा। फिर आता है ध्यान। तो ध्यान को योग कहा गया है। जैसे ही हमारी धारणा हो जाती है तो हमारा ध्यान ईश्वर पे चला जाता है, तो उसको कहा गया है योग। फिर आता है सिद्धि।
तो योग हमारा सिद्ध हो जाता है। तो जो हम अभी 5 मिनट का योग करेंगे उसमें ये 8 स्टेप हो जाएगी। तो इसके लिए अभी हम वो योग करेंगे। आध्यात्मिक भाषा का अर्थ है जैसे विद्यालय को देवभूमि कहा गया आध्यात्मिक भाषा में, और गुरुजनों को, माता पिता को देवी देवता कहा गया है। ऐसे मतलब आध्यात्मिक भाषा होती है। जैसे जो हमारा विद्यालय है इसके जो प्रधान गुरु जी हैं उनको राजा कहा गया, ऐसी मतलब आध्यात्मिक भाषा होती है। तो उस आध्यात्मिक योग करेंगे हम 5 मिनट का। इसके लिए हम अपने शरीर को एकदम आराम से रिलैक्स बिठा दे, सभी एकदम आराम से, यानी कुछ भी नहीं करना योग होता है। 5 मिनट का योग प्रेयर सुनेंगे हम, सिर्फ सुनेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो सभी आराम से रिलैक्स बैठ जाएं और 5 मिनट के लिए आंखें बंद रखेंगे, कुछ भी नहीं करना योग होगा। और जो हम और हमारा जो है, तो हमारा शरीर है और शरीर के अंदर जो हम होते हैं उसको आत्मा कहा गया है। उस आत्मा का योग होगा परमात्मा से। तो अभी हम शुरू करते हैं। सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे, 5 मिनट के लिए सिर्फ सुनेंगे। संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें इनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही समग्र योग है। सभी आंखें बंद कर रखेंगे, आंखें नहीं खुलनी चाहिए। 5 मिनट तभी योग होगा हमारा। सभी बच्चे आंखें बंद रखेंगे। लड़ने के लिए योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ही गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को साधु भाव से रखें ध्यान।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार, सभी को प्रणाम। जिन्हें भी अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करके बताएं, आंखें खोल सकते हैं अभी। जिन्हें अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करके बताएं, जिन्हें भी अच्छा लगा हो। धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। ये जो अच्छा लगा है ना, इसको पॉजिटिव ऊर्जा कहा गया है और इसको नियमित करने से हमें सर्दी जुकाम बुखार ऐसा कुछ नहीं होता है। और हमारे जो घर में विद्यालय में जो माता पिता गुरुजन हैं उनके प्रति एक आदर प्रेम आता है और हमारे पढ़ाई में भी एकाग्रता बढ़ती है और जो भी पढ़ते हैं वो एकदम अच्छे से समझ में आता है और बहुत सारे लाभ होते हैं। हमसे भी कोई दुर्व्यवहार नहीं करता है इससे, और माता पिता भी हमारा बहुत आदर करते हैं, गुरुजन भी बहुत आदर प्रेम पूर्ण व्यवहार करने लग जाते हैं। ऐसा अनुभव होता है, ये अनुभवी है। और जो आपके विद्यालय के जो प्रधानाचार्य गुरुजी हैं उनके माध्यम से हमें ये योग का अवसर मिला है और आपको ये योग मिला है, तो ये धन्यवाद का ही है, आदर धन्यवाद का ही। तो हम सभी जो हमारे प्रधानाचार्य गुरुजी हैं उनको तालियों के माध्यम से धन्यवाद देंगे दिल से। धन्यवाद। इससे पहले हमारी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी हो जाती है, फिर मानसिक स्थिति अच्छी हो जाती है और फिर शारीरिक स्थिति अच्छी हो जाती है और फिर सभी भौतिक आर्थिक सभी स्थिति अच्छी होने लगती है, ऐसा अनुभव होता है। और बहुत सारे विद्यालय का जहाँ पे ये चल रहा है 5 मिनट का ये मेडिटेशन योग प्रेयर, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है उनके कि सभी बच्चे स्वस्थ रहने लगे, नियमित आने लगे और पढ़ाई का भी रिजल्ट है, लेकिन वो मेरे को नहीं पता है कैसा उनको बेनिफिट हुआ है। तो आप सभी को धन्यवाद, मेरे को बताने का अवसर मिला। और गुरुजी से प्रार्थना रहेगी कि 2 शब्द जरूर बताएं योग के बारे में।
हमारे जीवन में योग का बहुत बड़ा स्थान है और हर विद्यार्थी को सुबह और शाम दोनों टाइम कम से कम 10 से 15 मिनट योग साधना करनी चाहिए। जो भी सर ने अभी बताया है कि हर स्कूल के अंदर जा जाके योग का प्रचार कर रहे हैं। और अभी आपने 5 मिनट की जो मौन धारणा की थी, अभी जो प्रेयर की थी, इससे बिल्कुल आपका मन है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। एक बार होता कि नहीं होता है? बिल्कुल दिमाग में कोई विचार नहीं रहता, बिल्कुल अपने एक बार ऊपर से खाली महसूस करते हैं कि हाँ बिल्कुल पीछे जो भी था वो भूल गए, दिमाग से फ्री, मन से तन से बिल्कुल रिलैक्स महसूस करते हैं। और यही एक योग की मजबूती है। तो हमारे रोजाना के दिनचर्या के अंदर इसको अपने को शामिल करना है, जिससे कि हम आराम से हमारा शारीरिक रूप से मानसिक रूप से मजबूती रहे और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। सर एक बार वापस सर का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजा के एक बार निस्वार्थ भावना से ये अपने योग का प्रचार कर रहे हैं। तो भारत की जो संस्कृति है उसको हमें बता रहे हैं और हर स्कूल के माध्यम से इसका प्रचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। 5 से 10 मिनट यहाँ पे आपने अवसर दिया और बच्चों को सीखने के लिए शिक्षा दी। धन्यवाद। धन्यवाद। अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाए। अच्छा गुरुजी, वो भेंट करना है ना ग्रंथ स्टाफ के साथ में, चाहे तो वहां पे भी चलेगा।